हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये वीडियो है थर्सडे के दिन का। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आज हो गया संडे। इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। और फीवर इतना नहीं था, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बोलने में बहुत परेशानी होती, बहुत पेन हो रहा था। थर्सडे के मॉर्निंग में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात होते होते तक लगा कि फीवर होने वाला है। और सुबह मैं लेके आई थी लस्सी, तो जैसे मैं रखने लगी पूरे स्लेब पे लस्सी लस्सी हो गई थी, नीचे तक आ गई थी। तो ऊपर का तो मैंने साफ़ कर दिया था। अभी मैं ये जो नीचे डिब्बे वगैरह ख़राब हो गए थे लस्सी के गिरने से, वो भी साफ़ कर दूँगी। और शकरकंदी रख दिया मैंने कुकर में भूनने के लिए बिना पानी के। थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाया और ऐसे कैसे रख दी, क्योंकि डुगू ने रखे हुए देख ली थी और ना मेरे से बोला नहीं जा रहा, गला और नाक बिल्कुल रुक से गए हैं। तो डुगू ने बोला मम्मी मुझे ना शकरकंदी की चाट खानी है। तो शकरकंदी रख दी थी मैंने भूनने के लिए और बेड को थोड़ा सा कर दिया था ठीक। एक रजाई मैंने रख दी थी बेड के अंदर और दूसरे वाला जो कंबल था वो बेड के बाहर ही रख दिया था, क्योंकि डुगू को अभी पूरा आराम नहीं हुआ है। और तो इसलिए डुगू को मैं दोबारा से कंबल के अंदर ही बिठाऊंगी। हाँ, आज जैसे संडे का दिन है तो अभी डुगू को यूँ लगा लो 90% आराम हो चुका है। और डुगू के पैरों में दर्द हो रहा था, तो अपने पापा को बोला कि मेरे थोड़े से पैर दबा दो। और ये देखो शकरकंदी एकदम से भून के तैयार हो चुकी है बिना पानी के, जैसे हम चूल्हे में भूनते सेम वही टेस्ट आता है। तो अभी छील के और फटाफट से चाट तो क्या बनाऊंगी, ऐसे कैसे दे दूँ, क्योंकि चाट में मसाले वगैरह डालेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं तो सिंपल खाना जितना खाए उतना बेस्ट होता है। तो शकरकंदी को चाकू से कट करके दे आई थी और बहुत अच्छे से पक गई थी। मैं आ गई थी किचन में, कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया था। और अभी मैंने काट ली हरी मिर्ची लंबी लंबी सी और नमक डाल के और अमचूर पाउडर के साथ में फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मन करता है कि हम सब्जी की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा सा खाने में चटपटी लगे। और बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, नाक बिल्कुल रुक गई है मेरी, बिल्कुल ही रुक गई और गले में इतना पेन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और सब्जी मैंने बनाई थी आलू मटर की, वो रखी हुई थी और साथ में मैंने मिर्च फ्राई कर ली थी। अभी बना लेती हूँ मैं फटाफट से गरम गरम गोल गोल नरम नरम फूली फूली सी रोटी। और रोटी बनाते बनाते डुगू को मैं साथ के साथ दे दूँगी गरम गरम, क्योंकि खाने में ये वैसे भी थोड़ा सा लेज़ी है। और जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक ये खा लेगा और उसके बाद इसको नहलाऊंगी। 3 से 4 दिन हो गए इसको नहलाए हुए। मंडे को नहलाया था मैंने, मंडे को मॉर्निंग में जब स्कूल गया था, और उसके बाद फिर थर्सडे को नहलाया सीधा। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी ले ली थोड़ी सी और एक रोटी, और डुगू को मैंने दे दी थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खुद भी खाया और अभी डुगू को नहला दिया था। और ये देखो इसको रजाई से निकलने की बहुत ही चुल मची पड़ी है। और ये रजाई मैंने रख दी थी बेड में, लेकिन नहाने से पहले बोला कि मुझे नहाने के बाद उसी रजाई में जाना मम्मी जो हम रात को लेके सोते हैं। फिर मैंने वो निकाल के दे दी थी और साथ में जो जेल वाला हॉट पैड होता है वो गर्म करवा लिया था, ताकि इसकी चेस्ट पे रख दूं और थोड़ा सा इसको रिलीफ मिले। और अभी नहलाया था 3-4 दिन बाद, तो थोड़ा डर लग रहा था मुझे कहीं दोबारा से फीवर ना हो जाए, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन दोनों की ही छुट्टियाँ हो रही है इसकी। तो मैंने साथ के साथ दवाई दे दी थी नहलाने के बाद, और फिर चेस्ट पे वो रख के हॉट पैड तो इसको लेटा दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करो। ये हॉट पैड मैंने जैसे ही चेस्ट पे रखा तो इसको बड़ी गुदगुदी हो रही थी कि मम्मा मुझे गुदगुदी हो रही, इसको हटा दो। और साथ में बना दी थी अदरक वाली इसके लिए चाय, क्योंकि दूध फिर खांसी में ठीक नहीं रहता, हल्दी वाला दूध ही देती हूँ मैं। अब इस टाइम पर मेरा भी मन कर रहा था कि थोड़ी सी अदरक वाली चाय ले लूँ। इस टाइम तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक है। इवनिंग के टाइम पर अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी और लग रहा था कि फ़ीवर होगा। फिर भी थर्सडे के दिन ये था कि मैंने पूरा दिन काम किया था सुबह से लेकर रात तक, और फिर अचानक सा से लगा कि हाँ फीवर होने वाला। फ्राइडे की मॉर्निंग में जब मैं उठी तो फीवर कम था, गले में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं। कुछ पानी तक नहीं पिया जा रहा था, चाय नहीं पी जा रही थी और नाक एकदम से रुक गई थी।
तो अभी मैं इसको चाय पिला रही हूँ। तो इसको चाहिए फ़ोन में इसको दे नहीं रही हूँ। मैंने कहा नहीं, चाय पी के और थोड़ी देर सो जाओ। सो भी गया था ये थोड़ी देर के लिए। और अभी टाइम हो चुका था रात के 7:30 बजे का। और साग मैंने शैंकी को बोला था दिन में कि टाइम से ले आना, लेकिन लेके आए थे 6 बजे के आसपास। तो एक मन कर रहा था कि मैं बना लूँ, सुबह मेरा जो काम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये था कि तबीयत सी ख़राब लग रही थी। 1 घंटा 1.5 घंटा तो इसको साफ़ करने में, धोने में ही लग जाता है। बस फिर हिम्मत करके बैठ गई। 1-1.25 घंटा लगा इसको साफ़ करने में, क्योंकि एक गुत्थी थी हरे धनिए की, मेथी की थी, बथुआ था, सरसों थी, पालक थी। तो सारा छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। छाँटने के बाद फिर कट किया और अभी मैं धो रही हूँ। धोने के बाद मैंने इसको रख दिया था और कुकर बिल्कुल ऊपर तक भर चुका है। और बस अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और बॉईल कर लूँगी। उसके बाद तड़का लगाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। और मेथी मैंने आधी गुत्थी डाल दी थी और आधी मैंने रख ली थी, ताकि बाद में काम आ जाएगी। पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं मेथी के, डुगू को भी काफ़ी पसंद है, तो ये रखती थी मैंने फ्रिज में। और शैंकी एक पाटड़ी लेके आए थे, तो बोल रहे थे कि कहीं तेरे बैठने से टूट ना जाए, क्योंकि तू 100 किलो की हो चुकी है। तो मैंने बैठ के दिखाया था कि देखो नहीं टूटी। तो एक ही पाटड़ी थी मेरे पास। सुबह जब डुगू को नहलाती हूँ ना, तो सुबह सुबह मेरे से बैठा नहीं जाता। उस पर तो डुगू बैठ जाता और मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता। तो मैंने बोला था कि एक पाटड़ी ले ही आना आप। तो 100 किलो की हो चुकी हूँ मैं। बीमार भी बहुत होती हूँ, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं होता, वेट गेन होता ही रहता है। और अभी मैंने बर्तन लगा दिए थे, जिसमें मैंने साग धोया था पतीले में, वो पानी मैंने बाहर डाल दिया था। अभी ये जो बर्तन है थोड़े से ये साफ़ कर लूँगी और उसके बाद अपने जो बाकी के काम है वो ख़त्म कर लूँगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। बीमारी में भी मैं वीडियो बना रही हूँ। 2-3 दिन बस ये कि एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी पुराना हो जाएगा, तो चलो आज डाल देती हूँ संडे के दिन। कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि 4 बजे वीडियो डाल दूँगी मैं, लेकिन एडिटिंग हुई नहीं मेरे से। मैंने जैसे ही दवाई ली, टाइम था उस टाइम पर 12 बजे का। मेरे को ये था कि चलो 2 बजे तक 1 बजे तक मैं सो के और फिर एडिट करके डाल दूँगी। लेकिन दवाई लेने के बाद नींद ऐसी आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। और उठने के बाद मेरा मन नहीं किया कि वीडियो को एडिट करूँ। तो पोस्ट तो मैंने डाला था कि 4 बजे वीडियो डाल दूँगी। फिर आज सुबह बड़ी हिम्मत करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि चलो आज तो मैं डाल ही देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, वीडियो डाले हुए। गला फिर खराब हो गया डुगू। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहे हो, फिर ऊपर आके बैठ जाए निकाल दूंगी। और ये मार्केट से लेके आए बाइक का, बहुत अच्छी लगे हैं। ये बाइक लेके आए 350 रुपए की मार्केट से। और इसका कुछ भी नहीं है इस बाइक में, कुछ भी। इतना लाइट वेट है इसका। और ये टूट गया थोड़ा। क्या टूट गया दिखा? कुछ ना। अमेरिका जाओगा अमेरिका के सोनीपत तो है। अमेरिका 40 लाख की लगते हैं। पापा खेलोगे? बताइए मेरा क्लिक करने की बात है। पापा सिलवा दे कोई, अब तो मेरा सैम सा चढ़ गया है पापा खेलोगे के? काम का। क्या वार बनी होगी। कुछ ना कर जवान बोल। पापा खेलोगे? पापा खेलोगे? तो अपना हाथ मुंह धोगे पापा और वो खिला रहे तो बाजरे की रोटी बना मम्मी लो। खेलोगे आप? ना भाई। मम्मी कोई का खेलो। अच्छा मैं रोटी बनाने लग रही है। कोई का खेलो फिर। पकौड़ा ओए पड़ा ना इसने। क्या कराएंगे आज? हैं? क्या कराएंगे आज? खान पीन का काम है। 5 मिनट का काम क्या होया करे? खान पीन का काम है।
आटे का। और मेरे ससुराल में मोस्टली सारे दही या लस्सी में आलन डाल के और फिर आलन लगाते हैं। मैं डायरेक्ट ही लगाती हूँ, जैसे कि पंजाब साइड में बनाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में मैंने शुरू से ऐसे ही देखा, बिना लस्सी और बिना दही के। वो वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आदत हो चुकी है स्टार्टिंग से यही वाला साग बनाने की, और मुझे टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हरा धनिया मैंने साग में काट भी दिया था, और ये ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए कट कर लिया था। और बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ माइंड मत करना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। और अभी फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का। और कैप मैंने इसीलिए पहन रखी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और फुल स्लीव्स की गर्म टी शर्ट पहनी हुई थी। बस ये तो था कि मुझे फीवर होने वाला, लेकिन अभी हुआ नहीं था। थोड़ी सी हरारत सी नहीं हो जाती, जैसे कि पैरों में दर्द, सिर में दर्द, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। रोटी बना रही थी तो रोटी की लोई भी ऐसे लग रही थी जैसे कि बर्फ़ का गोला ले रखा है। और इतनी ठंड मुझे तब भी लगती है जब मेरी तबीयत ख़राब होने वाली होती है, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मुझे ठंड इतनी महसूस नहीं होती। तो साग बन के हो चुका है रेडी। और अभी यह जो हरा धनिया मैंने कट करके रखा था वो डाल दिया था। इसका भी अलग से डालने के बाद टेस्ट बहुत ही अच्छे वाला आता है। देखो मैंने साग में भी डाल रखा था कट करके, और अलग से भी डाल दिया। इसका टेस्ट देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छा आएगा। तो साग हो चुका रेडी। और मैं बनाने की सोच रही थी बाजरे की रोटी, लेकिन डुग्गू ने भी मना कर दिया और शैंकी ने भी मना कर दिया। तो ये डुग्गू की प्लेट लगा दी मैंने दूध। और अभी मेरा खाना हो चुका रेडी, पहले डुग्गू को खिलाऊंगी। और आज पता नहीं मुझे ना ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने कैप पहन रखी, क्योंकि हेडेक हो रहा बहुत ज्यादा। और मैं वेट कर रही हूँ कि डुग्गू यहाँ से जाए और मैं कुछ गड़बड़ करूँ। जाओ, नेट निकल रहा है। जाओ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा घी डाल दूँ इसकी सब्जी में। तो क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, आप क्या शरारत करोगे? मैं क्या शरारत करूंगी? आपके लिए खाना लगा रही हूँ, वीडियो का एंड कर रही हूँ बस। आप क्या रहते हैं इसको? क्या कह रही थी मैं? डुग्गू चला जाए और मैं कुछ शरारत करूँ यार। मैं शरारत की मैंने बोला है नहीं कुछ भी। मैंने ये बोला कि के लिए खाना लगाया भी खिलाऊंगी। और लस्सी की जगह ले लिया दूध और हरा साग और गेहूं की रोटी। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखो वहां पे ना देख रहे दरवाजे में से झुक झुक के। तो चलिए इसको ऐसा ही खिलाना पड़ेगा। ये मतलब इसको पता चल गया मम्मी कुछ ना कुछ करने वाली, इसको घी पसंद ही नहीं। तो वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पे। और चल बैठो। गाइस तुम तो फोन में हो और मेरे को वो क्यों नहीं दिखा रहे अब? तुमने नेटवर्क भी काट दिया। फीवर होएगा, ठंड सी लग रही है मेरे को अंदर ही अंदर, कि फीवर जैसा सा लग रहा है मेरे को। बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय। और ये देख फीवर इसका मुश्किल से थोड़ा बहुत आज ठीक हुआ है और बैठा अपना आराम से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।